स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है। रात 10 बजे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, रिवीजन होगा जिसमें आपका बहुत बढ़िया से मैथ्स एंड रीजनिंग का। ये सीरीज ऐसी है जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बाकी टॉपिक वाइज नहीं होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। किसी भी दिन कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों इसमें कवर अप होंगे। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो डेली आप रिवाइज करिए मेरे साथ। मैं हूं अमित और मैं आज ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं इस क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है। उस असमान संख्या का चयन कीजिए। मतलब हमें ओड वन फाइंड करना है, जो अलग है उसको यहाँ से निकालना है। तो इसमें चारों ऑप्शन में अलग कौन है और हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले कोई भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है रीजनिंग के अंदर। तो स्क्वायर और क्यूब के आसपास संख्याएं अगर हैं तो ज़्यादातर वो ही आंसर होते हैं। तो सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान देना है। 216 6 का क्यूब होता है, लेकिन 105 पंजे 25 पंजे 125, तो ये 5 का क्यूब होता है। और अगर अब हम यहाँ देखें और यहाँ देखें, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो क्या ये किसी के क्यूब होने वाले हैं? अब उसके आसपास जब जाएंगे तो 6 का क्यूब 216 के पास हो गया और 5 का क्यूब 125 के पास हो गया। अब इसके आगे 5 और 6 के बीच में ही ये संख्या है और 5 और 6 के बीच में ये आते नहीं है, क्योंकि 5 का क्यूब हो गया 125 और 6 का क्यूब हो गया 216। तो इसका मतलब 189 किसी का भी क्यूब के आसपास नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं चलेगा। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये संख्या देखें तो 6 दूनी 12, ये संख्या देखें तो 7 तिये 21, ये संख्या देखें तो 9 दूनी 18। ये पहले 2 अंक तीसरे अंक के गुणज है, पहले 2 अंक तीसरे के गुणज है, पहले 2 अंक तीसरे के गुणज है। तो यहाँ ये जो पहले 2 अंक है तीसरे के गुणज नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आपको ओड वन फाइंड आउट करना होता है तो आप स्क्वायर एंड क्यूब के आसपास देख लें, और स्क्वायर एंड क्यूब में कौन सा नहीं आता है जैसे ये हमने देखा, तो वो बड़ा आसान हो जाता है हमें फाइंड आउट करना। अब हमारे पास ये एक ऐसी संख्या है जो इन सब से मेल नहीं खाती है, तो ये असमान संख्या है। तो इसको हम मार्क करेंगे अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस किसी को फिर भी कोई डाउट है या क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी प्रकार एक समान है। तो सेम क्वेश्चन है। अभी इसमें हमें देखना है कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्क्वायर एंड क्यूब वाली वैल्यूज देखनी होती है। तो 65 64 के पास होता है, जो कि 4 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, ये उसके पास है। और 6 का क्यूब 216 होता है, अभी हमने पीछे भी देखा था, ये भी उसके पास है। तो क्यूब से एक ज़्यादा, क्यूब से एक ज़्यादा, क्यूब से एक ज़्यादा वैल्यूज़ है। ये किसी के भी क्यूब के आसपास नहीं होता है। अब ये किसी भी क्यूब के आसपास नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 7 का क्यूब करने जाऊं तो वो 343 होता है और उसमें से 5 माइनस करूं तो 338 बनता है। तो ये इसके पास है, लेकिन डिफरेंस कितना है 5 का, वो भी माइनस करके, जबकि यहाँ क्यूब करके एक एक ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये इसमें मैच नहीं करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो असमान संख्या होगी यहाँ पर। तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 4 वैल्यूज़ दी हैं 12, 14, 56 और 30। तो 12, 14, 56 और 30 में हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या किसके पास है या किसके वर्ग के पास है। अब वर्ग और घन, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये आपकी रीजनिंग की जान होती है। अब मैं सब टीचर ये बोलते हैं कि जो हमारा वर्ग और घन होता है ये हमें बहुत हेल्प करता है मैथमेटिक्स में। मैं ये कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में 0% करता है एज कंपेयर टू रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है।
अगर रीजनिंग के कंपेयर करें तो मैथ्स में बिल्कुल यूज़ ही नहीं होता है स्क्वायर एंड क्यूब, लेकिन वैसे तो यूज़ होता है, लेकिन जितना यूज़ हमारा रीजनिंग में होता है उसके कंपैरिजन में बिल्कुल हम नहीं कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 12, 14, 56 और 30 किसके वर्ग के पास है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर वर्ग के पास भी नहीं होता है तो एक पैटर्न फॉलो होता है वर्ग के पास वाला। तो अगर मैं इसको देखूं ये किसके वर्ग के पास हो सकता है, ये 3 के वर्ग के पास हो सकता है। 3 3 9 और 3 12 और ये 4 चौक 16 -4 भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती है। फिर अगर मैं यहां देखूं ये हमारा किसके पास है, 7 का स्क्वायर देखूं तो 7 स्क्वायर होता है 49 और उसमें 7 ही मैं ऐड कर दूं तो मुझे 56 मिल जाता है। तो ये भी इसी पैटर्न पे फॉलो हो रहा है कि स्क्वायर करके उसी वैल्यू को ऐड किया। तो ये वाला नहीं देखेंगे स्क्वायर करके उस वैल्यू को माइनस करने वाला, तो प्लस करने वाला देखेंगे क्योंकि वो 2 में फिट हो रहा है। तो फिर आगे हम देखते हैं और कौन सी वैल्यू में ये फिट हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 25 होता है और उसमें 5 ही फिर हमने ऐड किया, तो इट मीन्स ये भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जिसका स्क्वायर वो ही हमने ऐड किया, तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। जबकि 14 में ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। 14 में अगर यहाँ देखते तो 4 का स्क्वायर 16 + 4 होना चाहिए था, जो कि 20 होना चाहिए था। यहाँ 14 है, तो ये वाली वैल्यू हमारा असमान है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड। अब हमारे पास फिर से 4 संख्याएं हैं। अब इनमें असमान दिखाना है, तो असमान देखने के लिए हमें देखना होगा कि कौन सी संख्याएं किससे मेल खाती हैं। तो ये 11 के वर्ग के पास है, लेकिन ये कोई भी किसी के वर्ग के और घन के पास होते नहीं हैं, तो वर्ग और घन वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं है। फिर आपको मल्टीपल देख रहे हैं, किसके मल्टीपल के पास हो सकता है, किसका मल्टीपल हो सकता है। तो मल्टीपल में 2 के मल्टीपल वो होते हैं जिसमें सारी इवन नंबर्स होते हैं लास्ट में, 2 4 6 8 0, जबकि इसमें किसी में भी नहीं है, तो 2 के मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। 3 के मल्टीपल में सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 8 17 और 7 24, 3 8 24, 6 5 11 और 7 18, 3 6 18, 7 5 12 और 4 16, 3 2 5 और 1 6। ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा है जो असमान है, तो ऑप्शन 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखें, तो लास्ट क्वेश्चन में हम पाएंगे ये कोई भी वैल्यू किसी के स्क्वायर के या क्यूब के पास नहीं है। तो फिर हम मल्टीपल देखेंगे। मल्टीपल के बाद फिर दूसरी चीज़ें देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने क्यूब, स्क्वायर्स और मल्टीपल के अकॉर्डिंग लिए हैं ताकि आपको उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें 2 के मल्टीपल में ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तो 2 वैल्यू तो असमान नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही वैल्यू ढूंढनी है। 3 के टेबल में देखते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 4 7 और 1 8, 2 वैल्यू 3 के टेबल में भी नहीं आई है। 5 के टेबल में वो नहीं होती है जिसके लास्ट में 5 और 0 होते हैं, सिर्फ वो होती है, बाकी नहीं होती है, तो वो भी नहीं है। ये जाएंगे 11 के टेबल में, तो 11 के टेबल में इन दोनों का सम और इसका अंतर 0 या 11 आना चाहिए। 7 में से 6 गया 1, 3 और 1 4 में से 4 गया 0, 2 और 1 3 में से 3 गया 0, 9 और 2 11 में से 0 गया 11। तो ये तीनों वैल्यू 11 के टेबल में आ रही है, जबकि ये वैल्यू 11 के टेबल में नहीं आ रही है, तो ये असमान संख्या है। ये जो आज हमने सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। रोज सोने से पहले 5-6 क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, और वो भी वो क्वेश्चंस जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको वही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये मैं आपको वादा करता हूं, जहां भी आप बैठेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस में से पूरा का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। आप किसी भी पेपर में बैठ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।